राधे। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो सावन के सोमवार को आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बोले बाबा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो मैं जा रही हूँ मंदिर जाने की सारी तैयारी कर ली, मैंने थाली लगा ली है पूजा की। बस जा रही हूँ अभी मंदिर, पास के ही मंदिर जाऊँगी, क्योंकि और दूर दूर मंदिर जाऊँ तो मैं भीड़ ज़्यादा ही रहती है, इसलिए पास के ही मंदिर जाऊँगी। तो लग गई है मेरी पूजा की थाली। सामान तो बहुत होता है, पर जितना आ गया था सब उतना लगा लिया था। बेलपत्री है, भांग है और सब सामान है। आ गई थी मंदिर। तो मंदिर में आज शिव जी की तो रौनक ही अलग थी, बहुत ही सजे हुए भगवान जी थे। इतना चढ़ा हुआ था कि दिख भी नहीं रहे थे भगवान जी। तो ये पास का ही मंदिर है, घर के पास में ही है, थोड़ी दूर पर। और सावन का महीना जब से लगा तब से खूब ही बारिश हो रही है। तो आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। 12 बजे से पानी बरसा, 1 बजे तक बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बारिश भी बहुत तेज़ थी। तो मौसम उस समय बहुत ही ठंडा हो गया था। तो मैं छत पे आ गई थी वीडियो बनाने के लिए, और बारिश में भी फिर हम लोग खूब भीगे थे। तो आज हम चारों लोगों का ही व्रत है। तो दोपहर में कुछ खाने के लिए बना रही थी, तो उसमें मखाने भून रही थी, क्योंकि नमक तो खाया नहीं जाएगा, शाम को एक ही बार खाया जाएगा, इसलिए मखाने भून रही थी। तो मैंने कहा सब लोग थोड़े थोड़े से खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा सादा ऐसे ही बिना नमक के। तो मैं भून रही थी मखाने, देख रही थी, क्योंकि बरसात में मखाने भी सील गए हैं। हल्का सा घी डालकर सिमाच पर धीरे धीरे भून दिए तो करारे हो गए हैं अच्छे से। तो भाई मैं तोड़ के देख रही थी कि सही हो गए हैं कि नहीं, क्योंकि अगर सीले हुए रहते हैं तो फिर खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बन गए थे मखाने। उसके बाद मैंने थोड़े से चिप्स तल लिए थे। चिप्स मैंने होली पर बनाए थे और इनमें नमक नहीं डाला था, बगैर नमक के ही बनाती हूँ। व्रत में भी काम आ जाते हैं, अगर वैसे खाने होते हैं तो हल्का सा ऊपर से नमक डाल के खा लेते हैं। सादे बनाती हूँ, इसलिए अलग अलग नहीं बनाती हूँ। तो थोड़े से चिप्स तल लूँगी। बच्चों से कहा था मैंने हलवा वगैरह बना दूँ, आलू वगैरह का, तब बच्चों ने मना कर दिया था। अक्षत तो महाकाल की पालकी निकल रही है, उसमें गए हुए हैं सुबह से। तो पालकी सातों नाथ पे जाएगी, काफ़ी लोग गए हुए हैं। तो अक्षत भी साथ में गए, उनके दोस्त वगैरह भी गए हुए हैं। तो आज बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सब लोग खूब भीग रहे होंगे बारिश में। और अक्षत अभी तक नहीं आए हैं। मैंने पूछा था तो बोले मम्मी अभी तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद मैं बना रही थी मैंगो शेक। तो क्योंकि नंदिनी है घर पे, नंदिनी को दे दूँगी और थोड़ा सा उनके पापा के लिए भेज दूँगी। चीनी नहीं डालूँगी, बस सादा ही बनाकर भेज दूँगी। दूध डाल दूँगी और आम डालकर मैंगो शेक बना दूँगी। इसमें चीनी नहीं डालूँगी, बच्चों के लिए बनाऊँगी उसमें चीनी डाल दूँगी। फिर समझ में नहीं आता व्रत में और क्या खाएं, हर चीज़ तो मीठी होती है और आलू से ही बनती है व्रत में। तो उसके बाद मैं मैंगो शेक चला रही थी। लाइट आ ही नहीं रही थी, क्योंकि किचन में लाइट का कनेक्शन है, इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ बाहर मैंने कमरे से लगा लिया था, कमरे में इन्वर्टर का कनेक्शन भी है। लाइट का तो पता नहीं, ज़रा सी बारिश होती है और लाइट गायब हो जाती है। तो लग गई थाली। आप लोगों का व्रत होगा, आप लोग भी आ जाइए। सावन का महीना है तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। सोमवार को सुबह से कितने ही कावड़ियों का जत्था निकल चुका है, बहुत ही अच्छा लगता है। बारिश हो रही है, कावड़ियाँ झूम झूम के जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है साक्षात महादेव ही जल बरसा रहे हैं ऊपर से। बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। और यहाँ टीबी नाथ मंदिर पास में है, इसलिए बहुत से उधर से ही निकलते हैं काफ़ी लोग, जहाँ तक होता है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैं आलू उबलने के लिए रख दूँगी। मौसम फिर से बारिश का हो रहा है। अभी थोड़ी देर खुल गया था तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी, और अब फिर से बादल हो गए हैं। तो सुबह भी कम से कम 1-1.5 घंटा तक पानी बरसा है खूब। सड़कें इतनी फुल हो गई थी कि निकलने की रास्ता तक नहीं थी। अब फिर से बादल आ गए हैं। तो आम भी बचे थे कुछ, आम को भी धोकर मैं रख दूँगी, शाम को बच्चों को काट दूँगी। तो थोड़ी सी ही लौकी थी, बच्चे तो लौकी खाते नहीं हैं, क्योंकि सादा ही लौकी बनेगी तो बच्चे तो खाएंगे नहीं। अक्षय तो लौकी बिल्कुल नहीं खाता है, जब लहसुन की बनाओ तब तो खा लेता है, वैसे लौकी नहीं खाता है। तो इनके हिसाब से लौकी बना दूँगी, इनके हिसाब से काफ़ी हो जाएगी, बच्चे तो आलू खाएंगे। हरी मिर्च हो रही थी, लौकी में भी डालूँगी, थोड़ी सी आलू में डालूँगी, क्योंकि इनको हरी मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको हर चीज़ में हरी मिर्च चाहिए। नहीं डालो तो गुस्सा करते हैं कि हरी मिर्च घर पे थी नहीं।
तो हरी मिर्च ज़्यादा से डालती हूँ, और मैं भूनने के लिए भी नहीं डालती हूँ, ऊपर से ही डालती हूँ जिससे कि गले नहीं और उन्हें दिख जाए, वरना बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम हरी मिर्च नहीं डाली है। लौकी की सब्ज़ी हो, तुरई की सब्ज़ी हो, तो उन्हें हरी मिर्च की अच्छी लगती है और कुछ नहीं डलवाते हैं। तो हरी मिर्च डालूँगी, बस थोड़ा सा जीरा और नमक डालकर, सेंधा नमक ही डालूँगी क्योंकि सादा नमक तो खाते नहीं हम लोग, सोमवार के व्रत में सेंधा नमक ही खाते हैं। और खीरे भी मैंने छील के रख दिए हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन थोड़ी तैयारी करके रख दूँगी तो जल्दी हो जाएगा बाद में। और बना रही थी अपने लिए चाय। उसके बाद ये देखिए कितने काले बादल आए कि बिल्कुल अंधेरा हो गया घर के अंदर, और 6 बजे का समय है, तो 6 बजे ही लाइट जलानी पड़ी। उसके बाद मैंने आज मैदा मार ली थी कि खाने पीने का ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने और अभी काफ़ी टाइम तक खाने में तैयारी करके मैंने रख दी है। तो जब मैं तोड़ने बैठ गई, 2 थाली तो मैंने तोड़ लिए थे, तीसरी थाली तोड़ रही थी, और ज़्यादा मैदा नहीं मारी थी, बस थोड़ी सी मारी थी कि एक दिन में ही टूट जाए, वरना बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है रखे रखे। उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी छौंकने के लिए, तो जीरा डाल दिया है और लौकी डालूँगी और नमक, सेंधा नमक डालूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्च डालकर सब्ज़ी छौंक दूँगी, सादा सिंपल से। हल्दी वगैरह नहीं डालते हैं हम लोग, सादा ही खाने खाते हैं त्योहार व्रत के दिन। और आलू तो मैंने पहले ही उबाल लिए थे, तो अब आलू को छीलकर और आलू को भी भून दूँगी, जीरे और हरी मिर्च से ही भूनूँगी और कुछ नहीं डालूँगी, नमक डालूँगी। तो यहाँ पर कढ़ाई हो गई है, मैंने घी लगा दिया था, और हरी मिर्च डाल दूँगी और आलू और थोड़ा सा सेंधा नमक बस डालकर अच्छी तरह से भून दूँगी। थोड़ी देर इन्हें ढककर भून लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा भून जाते हैं तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, वरना फीके फीके से लगते हैं। तो इनको थोड़े ढककर भूनने के लिए रख दूँगी। उसके बाद जो खीरा रखे थे मैंने छील कर उनको भी कस लूँगी, क्योंकि नंदिनी से कह रही थी मैंने, बेटा तुम खाना खा लो, 7:30 बज चुके थे, पर वो कह रही थी अभी नहीं, सबके साथ नहीं खाऊंगी। अभी तक अक्षत भी नहीं आए थे, सुबह का गया हुआ था, बस 1 कप चाय पी कर ही गया हुआ था, पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं खाया है आज अक्षत। और आज मेरा बेटा बहुत बच गया महादेव की कृपा से, क्योंकि वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, पता नहीं कहाँ से उसके ऊपर इतनी मोटी छिपकली आ गई थी, सीने के ऊपर थी, उसको तो पता भी नहीं था। उसके एक दोस्त ने आवाज़ लगाई कि अक्षर तुम्हारे ऊपर छिपकली है। ये तो कहो वो मोटरसाइकिल से थे, घबराया नहीं, उसने उतर कर पहले मोटरसाइकिल से उतरा, फिर उसने छिपकली हटाई, और छिपकली हटने के बजाय उसके अंदर कपड़ों में चली गई, तो उसके बहुत ज़्यादा घबरा गया, लेकिन निकल गई भगवान की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से कुछ हुआ नहीं। और यहाँ बारिश में इतनी ज़्यादा सड़क भर गई थी, बहुत ही ज़्यादा सड़क भर गई थी, खूब तेज़ बारिश हुई थी। और यहाँ पर जो मैंने भैया पंचमी को अपना पहनने के लिए सामान निकाला था वो रख रही थी, कई दिन हो गए ऊपर ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा लाओ इसको भी रख दूँ, क्योंकि अभी इनके पापा भी नहीं आए हैं। और लग गई है व्रत की थाली, आप लोग भी आ जाइए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।